अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है एनर्जी और उसकी टाइप्स। यहाँ हम यूनिट्स ऑफ एनर्जी भी डिस्कस करेंगे, फिर इसमें डेरिवेशन है, काइनेटिक एनर्जी, आपकी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सबसे पहले व्हाट इज मीन बाय एनर्जी। एनर्जी आपके पास क्या है? एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क, मतलब काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहा जाता है सिंपल वे में। ठीक है ना। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इसकी हम यूनिट की अगर बात करते हैं तो जो इंटरनेशनल सिस्टम में इसका हमारा यूनिट है वो है जूल। जैसे हमने कल मीन्स के वर्क वाले जो लेक्चर है उसमें भी डिस्कस किया था। एंड द यूनिट ऑफ एनर्जी इज नेम्ड आफ्टर जेम्स प्रेस्कॉट जूल, एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, जूल एक ड्राइव यूनिट है, जिसे मैंने आपको लास्ट टाइम लेक्चर के अंदर ड्राइव करके दिखाया था कि न्यूटन मीटर एग्जैक्टली इक्वल टू 1 जूल। सो डियर स्टूडेंट्स, एनर्जी आपके पास जनाब होती क्या है? एनर्जी आपके पास अप्लाइंग द फोर्स मीन्स के आप 1 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हो, उस 1 न्यूटन फोर्स लगाने की वजह से वो 1 जो ऑब्जेक्ट है वो 1 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, सो अगर वो ऑब्जेक्ट 1 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है तो इसका मतलब ये है कि आप उस पर क्या लगा रहे हो? 1 जूल एनर्जी लगा रहे हो। सो डियर स्टूडेंट्स, एनर्जी के डिफरेंट यूनिट्स भी होते हैं, और डिफरेंट यूनिट्स में से वो कौन कौन से यूनिट्स आइए हम डिस्कस कर लेते हैं। जिससे कि आपके पास अर्ग है। अर्ग क्या है? एक यूनिट एनर्जी का। सीजीएस सिस्टम में हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था। कैलोरीज है, बीटीयू ब्रिटिश थर्मल यूनिट है, किलोवाट आवर्स है, एंड किलो कैलोरीज। किलो आपके पास प्रीफिक्स है, आप है ना उसमें मेगा कैलोरीज भी कर सकते हैं और डेका कैलोरीज भी कर सकते हैं। वैसे तो उसका जो यूनिट है वो कैलोरीज ही है। अच्छा, फिर इनको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं ऐसा यूनिट के अंदर जूल में, उसकी कन्वर्जन भी है, लेकिन वो आपकी सिलेबस के अंदर मौजूद नहीं है। एनर्जी कन्वर्जन, ट्रांसफर एंड ट्रांसफॉर्म। देखिए एनर्जी को हमें ना एक आपके पास लॉ है जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब ये कि एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर तो कर सकते हैं, लेकिन इसको हम खत्म नहीं कर सकते और ना ही बना सकते। नॉर वी कैन डिस्ट्रॉय, नॉर वी कैन क्रिएट इट। जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी है, फोर्स आप किसी पे लगाते हो ऑब्जेक्ट पर, उस ऑब्जेक्ट में क्या आता है? आप अपनी एनर्जी उसको देते हो, उसमें मैकेनिकल एनर्जी आता है। ठीक है, अब आपके पास फर्स्ट करिए सन है। अब ये एक सोलर प्लेट है, सोलर प्लेट के ऊपर ही सन की रेज आती है। सन मींस अल्ट्रावायलेट एनर्जी, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इस तरह की बहुत सारी एनर्जीज हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, जो कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं। सो दिस वाज द basic and brief detail of energy. There are two main types of energy, which is kinetic energy and potential energy. Kinetic energy क्या होती है? Simple, kinetic energy is associated with the motions object. Means कि अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसके अंदर क्या है? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सिंपल। अब काइनेटिक एनर्जी, अच्छा ये ऑब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए? वो ऑब्जेक्ट आपका मैक्रोस्कोपिक भी हो सकता है और माइक्रोस्कोपिक भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो माइक्रो हो तो उसमें काइनेटिक होगी, वो मैक्रो हो तो उसके अंदर काइनेटिक होगी। काइनेटिक मीन्स होता है मोशन, मूवमेंट। सो अगर किसी ऑब्जेक्ट में मोशन है, मूवमेंट है, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। अगर वो उसमें मोशन या फिर मूवमेंट नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी मौजूद नहीं होती। तो उसके नीचे मैंने आपको बहुत सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं ऑलरेडी। डियर स्टूडेंट्स, आइए हम इसकी डेरिवेशन सीखते हैं, किसको हम ड्राइव किस तरह से कर सकते हैं। इसको हम ड्राइव कर सकते हैं
तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसकी जो है ना डेरिवेशन करते हैं कि हम इसको ड्राइव कैसे कर सकते हैं फॉर्मूले को। हमें क्या पता लगेगा कि काइनेटिक एनर्जी किसी चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, ये काइनेटिक एनर्जी किस चीज को ज्यादा करने की वजह से ज्यादा हो सकती है, ये काइनेटिक एनर्जी किस चीज को कम करने से कम हो सकती है, ये काइनेटिक एनर्जी किस चीज के साथ डायरेक्टली रिलेशन, इनवर्स रिलेशन एंड सो ऑन। ठीक है, इसको ड्राइव करने के लिए आपको ये बात समझनी होगी कि वर्क का फॉर्मूला क्या था, वो हमने लास्ट टाइम समझा। वर्क हमारे पास होता है, देखिए फर्स्ट स्टेप क्या है इसका, यहाँ पे डेल के क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, और फिर वर्क डन का फार्मूला होता है F इंटू डेल एस। डेल एस मीन्स डिस्प्लेसमेंट में चेंजिंग, तो इसको कन्वर्ट किया है F इज इक्वल टू एम ए में, और ये आपका बनता है एम इज इक्वल टू एम ए इंटू डेल एस। ठीक है, देखिए ये आपके पास एक इक्वेशन ऑफ मोशन है जो हमने ड्राइव की थी, ये है वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर प्लस 2as। अब आपने क्या किया कि इस वी आई स्क्वायर को इज इक्वल टू के तरफ ले गए, तो ये माइनस का हो गया, और 2a यहाँ आपके पास a2 यहाँ पे मल्टीप्लाई उस तरफ जाके डिवाइड हो गया, तो आपके पास ये इक्वेशन बनी a इंटू डेल एस। अब देखिए ये वाली जो इक्वेशन है ये है, इसमें मैंने टिक किया है अभी, a इंटू डेल एस की जगह पे आप इसको पुट कर दें, तो आपके पास डेल की इक्वल हो जाएगा किसके, वी स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा जी, अब आपके पास है ना, मैं आपको इसमें इसी तरह से समझा देता हूं कि आपका ये जो ये क्या लिखा हुआ, भी ये लिखा हुआ है वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ठीक है, और ये हमारे पास बराबर होता है डेल वी के, किसके, डेल वी के। आप इसको डेल वी के इक्वल कर सकते हैं। अच्छा जी, सो आपने इसको ये किया m इंटू एम वी स्क्वायर ओवर 2, तो ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन गया। आगे हम इसको और मजीद ड्राइव करके देख लेते हैं कि किस तरह से ड्राइव किया गया है। देखें इधर, अब आपके पास वो जो वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर था वो बराबर हुआ वी स्क्वायर के, तो आपके पास फॉर्मूला क्या बना, डेल के इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर 2, आपने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को। ठीक है, दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर दिया एम से ब्रैकेट से, तो आप इस तरह से भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज द काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए v पे स्क्वायर है, आप जितना अब फर्स्ट कर रहे हैं, आपसे पूछा जाता है कि भाई आप किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को डबल कर दें तो बताएं उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। अब अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के मास को इंक्रीज करेंगे तब भी उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। तो काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन होता है मास और वेलोसिटी के साथ, वो डायरेक्टली होता है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, आइए इसको समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बात ये है कि पोटेंशियल एनर्जी आपके पास एक ऐसी एनर्जी है, वो किसी ऑब्जेक्ट में जब स्टोर होती है जब आप उस ऑब्जेक्ट को उसकी फील्ड के अगेंस्ट मूव करवाते हैं। क्या मतलब, मतलब ये कि आपके पास स्प्रिंग है, ठीक है, उसमें मैस है, और है ना मैस को आप स्ट्रेच करते हैं। ठीक है, तो लाजमी सी बात है ये थोड़ा सा यहाँ आ जाएगा, मैं तो मार्च से रहूंगा, मार्च से फोर्स लगाने के बाद। ठीक है, अब ये स्ट्रेच होने के बाद यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर आने के बाद इसको आप स्ट्रेच करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप इसमें फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई एक्स के, ये आपके पास अलग चीज है। लेकिन जब आप इसको है ना इसकी मीन एक्सट्रीम पोजीशन पर लाते हैं, तो एक्सट्रीम पोजीशन पर लाने के बाद इसमें एक एनर्जी स्टोर हो जाती है, और वही अच्छा फिर आप इसको लाने के बाद छोड़ देते हैं तो ये खुद मूव करता है। मूव कैसे कर रहा है, हमने यही तो पढ़ा एनर्जी के अंदर, एबिलिटी टू डू वर्क। एबिलिटी टू डू वर्क का मतलब क्या है कि भाई ऑब्जेक्ट खुद मूव कर रहा है अगर उसमें एनर्जी है, इसको छोड़ रहे हैं और ये मूव कर रहा है। मूव इसलिए कर रहा है क्योंकि इसके अंदर एनर्जी, और एनर्जी का नाम पोटेंशियल एनर्जी है।
तो जब आप किसी भी, अच्छा इसकी फील्ड के अगेंस्ट कैसे मूव करवा रहे हैं, अब आप है ना इस ऑब्जेक्ट को, इस मैस को इस तरफ खींच के लेके जा रहे हैं, फोर्स एफ लगा रहे हैं, लेकिन स्प्रिंग क्या करेगा, स्प्रिंग बोलेगा नहीं इसको इस तरफ खींचो, स्ट्रेचेस ने इसकी इस तरफ होनी चाहिए, तो ये इसकी फील्ड के अगेंस्ट हो गया ना। अब आप है ना किसी ऑब्जेक्ट को इसकी सरफेस से, जमीन के सरफेस से ऊपर लेकर जाएं, वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा, ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इस ऑब्जेक्ट की जो फील्ड है वो कहाँ पर है, टुवर्ड्स द अर्थ, लेकिन आप उसको कहाँ लेके जा रहे हैं, अपवर्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, इस कंडीशन के अंदर जिसमें आपका ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द फील्ड मूव कर रहा हो, उसके तो उस ऑब्जेक्ट में ना एक एनर्जी स्टोर हो जाती है, वो स्टोरिंग एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होती है, और वो डिपेंड करती है आपकी हाइट पर। ठीक है, आइए अब इसका फॉर्मूला हम लिखते हैं, उसका मतलब वो किस तरह से डेफ किया गया है। आपके पास इसका जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से डेफ किया गया। वर्क इसके इक्वल होता है भाई फोर्स इंटू डी के, एफ डॉट डी के। ठीक है, डी आपके पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम हाइट की इक्वल कर सकते हैं, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को हाइट की तरफ लेके जा रहे हैं, हाँ कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं सर, क्योंकि दोनों का यूनिट डायमेंशन सेम है। तो हम फिजिक्स में हर वो क्वांटिटी को इक्वल या कंपेयर कर सकते हैं जिसकी डायमेंशन और यूनिट सेम होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को हाइट की इक्वल किया। तो फॉर्मूला क्या, अच्छा फोर्स आपके पास यहाँ क्या, ऑब्जेक्ट का वेट है, यहाँ पे जो एफ है वो किसके इक्वल हमने किया हुआ है, ऑब्जेक्ट के वेट के। वेट क्या होता है हमारे पास भाई, m इंटू जी, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, h, सो ये फॉर्मूला क्या बन गया, mgh। क्लियर है, so as the work done is equal to mgh which is gained by the object, potential energy potential is given as mg into h, so the greater will be the height of the object, मतलब जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट अपनी अगेंस्ट फील्ड के अगेंस्ट मूव करता जाएगा उतनी ज्यादा उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी होती जाएगी। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह।